वो जब गांव में जाएगा या कस्बे में जाएगा, लोग उसके सामने कोई समस्या रखेंगे और वो उनके सामने लाचारी व्यक्त करेगा, तो फिर एमएलए को ये सुविधा क्यों नहीं है? पंजाब में अगर एमएलए को गाड़ी दी जाती है तो हरियाणा के एमएलए को भी गाड़ी उपलब्ध करानी चाहिए सरकार को। कोई इनकी पार्टी का सीनियर आदमी नहीं है, बात कर रहे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ रहे, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। बजट सत्र शुरू होने वाला है, आपके दो विधायक हैं, क्या उनसे भी सरकार ने कोई सुझाव मांगे? सरकार ने सारे एमएलए से सुझाव मांगे और मैं आज का अखबार पढ़ रहा था, जहाँ कोई सुझाव तो मुझे पता नहीं दिए कि नहीं दिए, लेकिन एमएलए की एक डिमांड थी, वो सरकार को पूरी भी करनी चाहिए। एमएलए ने ये कहा कि भी जो 5 करोड़ रुपए आपने पहले निर्धारित कर रखे थे वो भी नहीं दिए गए कभी। उसमें भी बहुत सारी अड़चनें थी, उसमें बहुत सारा भेदभाव था। उसमें सत्ता में जो लोग थे उनको तो पैसा दे दिया जाता था, वो तो फिर भी कहीं ना कहीं 10 रुपये अपनी मर्जी से गांव के लोगों की सुविधा के अनुसार या शहर में किसी सुविधा के लिए दे दिया करते थे, लेकिन विपक्ष के विधायकों को नहीं मिलता था। अब की बार डिमांड करी है कि 5 करोड़ की बजाय उसको बढ़ाया जाए, 10 करोड़ तक किया जाए। आप ये मान के चलो कि ब्लॉक समिति का जो चेयरमैन है, ब्लॉक समिति का मेंबर है, अगर वो 20, 30, 50 लाख रुपया, करोड़ रुपया खर्च कर सकता है साल का, ब्लॉक समिति का चेयरमैन तो मेरे ख्याल 15 से 20 करोड़ रुपया साल का खर्च करता है। तो हर एमएलए के नीचे 2-2 ब्लॉक हैं। उसके पास अगर देने को पैसा नहीं होगा एमएलए के पास, तो वो जब गांव में जाएगा या कस्बे में जाएगा, लोग उसके सामने कोई समस्या रखेंगे और वो उनके सामने लाचारी व्यक्त करेगा कि मेरी मजबूरी है भाई, सरकार की तरफ से मुझे कुछ मिल नहीं रहा। तो मान के चलो फिर ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, ना कि सिर्फ सरकार अनदेखी कर रही है किसी राजनीतिक दल की। इसलिए मुख्यमंत्री को राजनीति से ऊपर उठ करके बिना भेदभाव के 10-10 करोड़ रुपया जो है एमएलए का एक कोटा निर्धारित करना चाहिए और वो पैसा जो खर्च हो उस पर सरकार की निगरानी हो कि उस पैसे का दुरुपयोग ना हो, वो पैसा सही काम में खर्च हो। जिला परिषद का जो चेयरमैन है, आप ये देखो कि उसके पास सालाना 50 से 100 करोड़ रुपए आते हैं। जिला परिषद के चेयरमैन को सरकार की तरफ से गाड़ी मिलती है, ऑफिस मिलता है, रेजिडेंस मिलता है, तो फिर एमएलए को ये सुविधा क्यों नहीं है? पंजाब में अगर एमएलए को गाड़ी दी जाती है तो हरियाणा के एमएलए को भी गाड़ी उपलब्ध करानी चाहिए सरकार को, ताकि वो उस सरकारी साधन से लोगों के बीच में जा सके और लोगों की जाकर के समस्या सुन सके और उस समस्या का समाधान करा सके। कल कांग्रेस की भी मीटिंग है नेता प्रतिपक्ष को लेकर और आगे चुनाव को लेकर कुछ जो उसके, ये कांग्रेस के लोगों से सवाल करो, उनसे पूछो। कैसे देखते हैं आप ये सवाल? आप उनसे करो, उनसे पूछो अभय जी कि तुम और कितने दिन तक लोगों को गुमराह करोगे, कितने दिन तक भाजपा के साथ मिलकर के इस प्रदेश को बर्बाद करोगे। ये मीटिंगें दिखावा है, ये तो मिले हुए हैं। अभी इन चुनाव में देख लो आप, जो नगर परिषद के चुनाव में, इनमें तुम्हारे सरसा में ले लो, दूर मत जाओ, यहाँ 3 एमएलए उनके सरसा के अंदर और 2 एमएलए ऐसे हैं जो एक दिन भी कहीं वोट मांगने नहीं आए। मेरे यहाँ जाए थे कहीं, कोई इनकी पार्टी का सीनियर आदमी नहीं आया था। बात कर रहे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ रहे, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। भाजपा के साथ मिलकर के भाजपा के लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको जिताने का काम कर रहे हैं। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास।
सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।